अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में हम आपको कोविड-19 के मरीज के घर पर देखभाल के बारे में बताएंगे। दुनिया भर में कोविड-19 की बीमारी के असरात फैले हुए हैं। हो सकता है कि आपके घर का कोई फर्द इस बीमारी में मुब्तला हो जाए। अगर ऐसा हो तो सबसे पहले ये मालूम करना चाहिए कि मरीज़ की बीमारी कितनी शिद्दत की है। अगर मरीज़ को सांस लेने में दुश्वारी है तो फिर वो घर पर नहीं रह सकता और इसको अस्पताल में होना चाहिए। जैसे ही कोविड-19 का टेस्ट के ज़रिए तस्दीक हो जाए, आपको किसी डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है ताकि आप मरीज़ को सही दवा और देखभाल कर सकें। डॉक्टर से मुसलसल राब्ते में रहें और अगर मरीज़ की हालत बिगड़ती हुई नज़र आए तो मशवरा करें। सवाल: कोविड-19 की वो अलामात जिसमें मरीज़ घर पर रह सकता है। अगर मरीज़ को बुखार है, सूखी खांसी है, जिस्म में या सर में दर्द है, कमज़ोरी है, पतले पाखाने आ रहे हैं, आंखें गुलाबी या लाल हो रही हैं, जिस्म पर दाने हैं, उसको खुशबू या बदबू का महसूस नहीं हो रहा, खाने में जायका महसूस नहीं हो रहा, तो ये बीमारी की शिद्दत ज़ाहिर नहीं करती। अगर कोविड-19 की बीमारी शिद्दत इख्तियार करे तो ये अलामत ज़ाहिर होती है। मसलन सांस लेने में बेचैनी या तकलीफ़, सीने पे दबाव महसूस होना, बहुत ज़्यादा खांसी होना, मरीज़ से बात करना भी मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आपके घर में किसी फ़र्द को कोविड-19 का टेस्ट से पता चलता है कि उस फ़र्द को कोविड-19 की बीमारी है और अगर उसको शदीद किस्म की अलामात नहीं हैं, तो फिर ऐसे मरीज़ की घर पे देखभाल कैसे करेंगे आप। सवाल: ऐसी सूरत हाल में आपको क्या करना चाहिए? इसके जवाब के दो मुख्तलिफ हिस्से हैं। एक तो बीमार इंसान की तीमारदारी और दूसरे बाकी घर में रहने वाले अफराद का बचाव। अगर आपके घर में मरीज़ को अलग कमरे में रख सकते हैं तो ये बेहतरीन है। ऐसी सूरत में सिर्फ एक या दो इंसान उस मरीज़ की तीमारदारी करें। वो इंसान जो कमरे के में मरीज़ के करीब जाएं तो मास्क पहनकर जाएं और अगर हो सके तो प्लास्टिक के दस्ताने भी पहनें। कमरे की सफाई के लिए झाड़ू और कपड़ा अलग रखें। सफाई के बाद हर चीज़ को ब्लीच के सॉल्यूशन से साफ करें। कमरे के दरवाजे के पास एक कचरे की टोकरी रखें। कमरे से निकलने वक्त मास्क और दस्ताने कचरे की टोकरी में फेंक दें। इसके बाद हाथ अच्छी तरह से धो लें साबुन और पानी के साथ, और उसके बाद घर पे किसी भी चीज़ को छुएं। घर में सिर्फ सेहतमंद अफराद मरीज़ की तीमारदारी कर सकते हैं। जो शख्स खुद बीमार हो या उसको ब्लड प्रेशर या ज़ियाबतीस की बीमारी हो या फिर उसकी उम्र 60 साल या उससे भी ज़्यादा हो, तो ऐसे अफराद को मरीज़ के करीब नहीं जाना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में मरीज़ को रखने के लिए कोई अलग कमरा नहीं है। ऐसी सूरत में आपको ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। ऐसी हालत में घर के हर फर्द को हर वक्त मास्क पहनकर रखना पड़ेगा। मरीज़ की कम अज़ कम 6 फुट आसपास कोई ना जाए सिवाय एक इंसान के जो मरीज़ की तीमारदारी कर रहा है। मरीज़ भी मास्क पहन कर रखे और अगर खांसी करे तो टिश्यू पेपर में खांसी करके फ़ौरन टिश्यू पेपर को फेंक दे। मरीज़ के बर्तन भी अलग रखें।
डॉक्टर से राब्ते में रहें ताकि मरीज की हर वक्त सही इलाज हो सके। मरीज को दवा देने का खास ख्याल रखें। मरीज के खाने का खास ख्याल रखें। जितना हो सके उसको ऐसा खाना दें जो वो खुशी खुशी खा सके और जिससे कि उसको तवानाई मिले। मरीज के आसपास की सफाई का बहुत ख्याल रखें। मरीज का तौलिया और कपड़े अलग धुलने में जाएंगे और ब्लीच सॉल्यूशन से हर चीज़ की सफाई होनी चाहिए। जब तक आपका मरीज बीमार है, किसी मेहमान को घर में ना आने दें और किसी घर भी ना जाएं। जब आपका मरीज सेहतयाब हो जाए तो मरीज के कपड़े और बिस्तर ब्लीच सॉल्यूशन और साबुन पानी से धो लें। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ मुफीद बातों का पता चला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। नीचे बेल की नोटिफिकेशन को दबाकर आने वाले वीडियो के बारे में मालूमात हासिल करें और कोई भी सवाल या कमेंट हो तो उसको ज़रूर लिखें। खुदा हाफिज़।